वेलकम फ्रेंड्स टू दक्ष DIT एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जानने वाले हैं NTA के बारे में, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में कि ये क्या है और इसका क्या काम है और इसकी पावर्स क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं NTA के बारे में कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें NTA के बारे में, तो देखिए जो NTA है वो मानव संसाधन मंत्रालय ने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इसका गठन किया था, इसको बनाया गया था, जिसकी यानी कि स्वीकृति जो मिली थी, जो ये बना था, ये केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा बनाया गया था नवंबर 2017 में। और इस एजेंसी का जो मेन पर्पस था बनाने का, यानी कि NTA का बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। जो CBSE थी, नॉर्मली जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, वो सारे के सारे पहले CBSE करवाती थी। लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके माध्यम से वो सारे एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में देश में हो रही जितनी भी घटनाएं थी, जैसे कि हम देखते थे अक्सर एग्जाम्स में पेपर लीक हो रहे थे, परीक्षाओं में या तो एग्जाम्स जो होते थे उनमें या तो देरी, उनका जो आयोजन होता था तो उनमें देर हो जाती थी, या फिर जो उनके परिणाम आते थे, उनका जो रिजल्ट आता था उसको भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। साथ ही पेपर में होने वाली जितनी भी समस्या थी उन सभी के समाधान के लिए, उन सभी का सोल्यूशन निकालने के लिए NTA को बनाया गया, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया, जो कि सभी प्रकार के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनका आयोजन करवाएगी और समय यानी कि जब भी उनका जो फिक्स टाइमिंग होगी उस पर उनका रिजल्ट भी देगी। साथ ही छात्रों को भी जितनी सारी सुविधाएं थी उन सभी सुविधाओं को देने के लिए, यानी कि छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा सके, इसीलिए भी इस एजेंसी का गठन किया गया था। जो CBSE है वो अभी तक जिन परीक्षाओं का आयोजन करती थी उन सभी परीक्षाओं का आयोजन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। और इस प्रकार जो परीक्षाएं हैं, माना जा रहा है कि जो परीक्षाएं होंगी उनकी गुणवत्ता में और CBSE के कार्यभार में भी, जो CBSE का कार्यभार है उसमें कमी आएगी और जो परीक्षाओं की गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो अगर हम आगे बात करें परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न में संशोधन, देखिए तो अभी तक जो परीक्षा पाठ्यक्रम था वो प्रश्न का जो फॉर्मेट है भाषा से संबंधित और किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है अभी तक इन्हीं सब चीज़ों में। परंतु जो कुछ परीक्षाओं के पैटर्न में काफ़ी सारे परिवर्तन किए, यानी कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अभी तक UGC नेट की जो परीक्षाएँ पेपर मोड से होती थी उनको परिवर्तित करके अब ऑनलाइन मोड कर दिया गया, यानी कि पहले एग्जाम्स होते थे अब ऑनलाइन मोड में होती है। इसके अतिरिक्त जो CMAT और GPAT की परीक्षाएं भी थी वो ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, परंतु मेडिकल के लिए जो आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा है वो पेपर मोड यानी कि अभी ऑफलाइन मोड पर ही होगी। तो इस तरह के कोई चेंजेस अभी तक नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें छात्रों पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA है उसका क्या प्रभाव होगा, तो देखिए जो नीट की परीक्षा है, नीट की परीक्षा में लगभग 13 लाख छात्र भाग ले पाएंगे। एंड JEE की अगर JEE मैथ्स की अगर हम बात करें तो 12 लाख स्टूडेंट्स, और UGC नेट में लगभग 12 लाख और CMAT में लगभग 1 लाख और GPAT में लगभग 40,000 स्टूडेंट भाग ले पाएंगे, यानी कि उनको उन एंट्रेंस एग्जाम को वो दे पाएंगे। और इन सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों का भविष्य डिसाइड होगा उनके परीक्षा के आयोजन पर और उनके परिणाम पर। और अगर किसी भी प्रकार की नकल होती है तो उस पर भी वो निर्भर करता है कि उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। अगर जो भारत सरकार है इन्हीं सभी जो समस्याएं हैं इन्हीं का समाधान इस एजेंसी के माध्यम से करने का दावा कर रही है कि जो भी जितनी भी पहले परीक्षाओं में जितनी भी तरह की गड़बड़ियां होती थी या फिर देरी होती थी वो सभी का सॉल्यूशन करने के लिए NTA का गठन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखिए NTA के गठन से जो है CBSE के कार्यभार में, यानी कि CBSE का जो वर्कलोड में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि जो ये एजेंसी है इसके माध्यम से जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो अब NTA लेगी। जो कि जब CBSE के पास ओनली 10th और 12th की परीक्षा का आयोजन, उनका पाठ्यक्रम, विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना, उनके रिजल्ट्स देना, यही काम बचेगा। बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम CBSE करवाती थी वो सभी के सभी अब NTA करवाएगी, जिससे कि माना जा रहा है कि जो भी हमारी शिक्षा होगी, शिक्षा पॉलिसी में काफ़ी सारे सुधार आएंगे, हमारी शिक्षा काफ़ी अच्छी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है इस पॉलिसी के आने, जो NTA है, NTA के गठन के बाद से ही। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगी NTA क्या है और क्यों ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।